नमस्कार। कोरोना संकट के बीच में एक ऐसा भी राज्य अपने देश में है जहां पर चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बिहार की। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बहुत जल्द एक वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं और उससे पहले वो कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। लेकिन बीजेपी के अंदर एक जो क्षेत्रीय नेता हैं या उनका जो कुछ राष्ट्रीय नेता भी हैं, उनकी जो सियासी महत्वाकांक्षाएं हैं उसको लेकर आज मैं बात करूंगा, क्योंकि ये नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई हो, यानी कि जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो भारतीय जनता पार्टी के पास हो, जबकि जनता दल यूनाइटेड छोटे भाई की भूमिका निभाए। और इसे लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच में पहले भी खटपट हो चुकी है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com और आपसे अपील यह है कि आप स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी को समर्थन दें और डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पर जाकर आप हमें आर्थिक भुगतान कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं बिहार के सियासी परिदृश्य की। बिहार में जो चुनावी चुनौतियां हैं नीतीश कुमार के सामने, उनकी थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में ले जाऊंगा। बिहार में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था और उसके बाद जब केंद्र सरकार ने, यानी कि मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, तो मंत्रिमंडल के विस्तार में नीतीश कुमार बाहर रहे थे। उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक सांकेतिक प्रतिनिधित्व है और इसे लेकर थोड़ी सी खटपट उस समय दिखाई दी थी। और उसके बाद जब नीतीश कुमार ने बिहार में अपना जब कैबिनेट विस्तार किया था तो उसमें बीजेपी को जगह नहीं दी थी। उस समय बहुत सारी सियासी चर्चाएं चली और जो बीजेपी के अंदर, जैसा मैंने कहा कि एक लॉबी जो है, जिसमें कहा यह जाता है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं और जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल हैं और जो पुराने एक नेता हैं सीपी ठाकुर हैं और भी कुछ वहां पर एमएलसी हैं, कुछ विधायक हैं, उनके बारे में इस तरह की खबरें आती हैं कि वो ये चाहते हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री की कुर्सी हो। इसके लिए उन्होंने अभियान भी चलाया, कोशिशें भी सारी की, लेकिन दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव था उसने बीजेपी को बिहार के अंदर अपनी सियासत को मजबूत करने से रोका। मैं आपको बताता हूं कैसे। दिल्ली में एक बहुत बड़ी आबादी बिहार के लोगों की है और दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान हुआ तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन यहां पर जब बीजेपी हार गई तो इसका सीधा मैसेज इस बात का गया कि बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है उसको पूर्वांचल के लोगों, बिहार के लोगों ने वोट नहीं दिया है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने कदम पीछे खींचे और तब बीजेपी के जो तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, खुलकर कहा, टीवी चैनलों पर भी इस बात को कहा इंटरव्यू के दौरान कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा। यहां से नीतीश कुमार ने, अमित शाह ने लाइन साफ की कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। चुनावी तैयारी चल रही थी, लेकिन कोरोना का संकट, महामारी का संकट सामने आ गया और दूसरे प्रदेशों में, महानगरों में काम करने वाले बहुत सारे बिहार के प्रवासी भाई अपने राज्य में पहुंचे। जब वो लोग वहां पर पहुंचे तो आपने देखा कि लगातार इस तरह की खबरें आई कि क्वारंटीन सेंटर्स की हालत बेहद खराब है। कई बिहार के प्रवासी भाइयों ने इसके वीडियो जारी किए कि उन्हें क्वारंटीन सेंटर्स में अच्छी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसे लेकर आरजेडी ने और जो विपक्ष के नेता हैं वहां पर, तेजस्वी यादव, उन्होंने लगातार हमला बोला। कांग्रेस ने लगातार हमला बोला, क्योंकि जो वहां अपोजिशन है बिहार में वो भी ठीक ठाक है। उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी है और जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी, वो भी उसमें शामिल है। हालांकि उनके बारे में सूचनाएं हैं कि वो इधर उधर हो सकते हैं, वो फिर से एक बार नीतीश कुमार के साथ आ सकते हैं। तो इनका भी एक गठबंधन है और ये लोग लगातार, मुकेश सहनी है विकासशील इंसान पार्टी के, उनका वो भी विपक्ष में है। तो विपक्ष ने लगातार इस बात को मुद्दा बनाया कि नीतीश कुमार ने प्रवासी भाइयों को दूसरे प्रदेशों से यहां लाने में
आनाकानी की, वो नहीं लाना चाहते थे और इसको लेकर नीतीश कुमार पर चौतरफा हमला बोला गया। नीतीश कुमार के लिए हालांकि ये दिन कुछ कठिन रहे, लेकिन अब जब चुनाव सामने है तो ऐसे में बीजेपी के कुछ नेताओं के अंदर फिर वो बात सामने आ रही है कि अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़े तो मुश्किल हो सकती है। लेकिन बीजेपी के अंदर ही जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के सुशील कुमार मोदी, वो सबसे बड़े समर्थक नीतीश कुमार के हैं। वो कई बार खुलकर कह चुके हैं कि जब हमारा कप्तान अच्छी बैटिंग कर रहा है तो हमें कप्तान को बदलने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें हैं सियासत की बिहार के अंदर जो अभी कुछ चल रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन सबका जो सियासी जलवा है वो मैदान में देखने को मिला है। ये सब लोग हमेशा मैदान के नेता रहे हैं, मैदान के समर्थक रहे हैं। लेकिन अगर इस बार जैसा कोरोना महामारी का संकट है और इसमें अगर वर्चुअल रैलीज होंगी और सोशल डिस्टेंसिंग को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, चुनाव आयोग भी कुछ नियम देगा, इस सब के बीच में नरेंद्र मोदी, अमित शाह या नीतीश कुमार कितना सियासी प्रभाव बिहार में डाल पाएंगे, कितना मतदाताओं को प्रभावित कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। क्योंकि जो अपोजिशन है उसने करप्शन को, बेरोजगारी को वहां पर मुद्दा बनाया हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश ने भी अपने करीबी लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। कुछ समय पहले नीतीश ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और पूर्व राज्यसभा सांसद पवन वर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। इसका सीधा मैसेज ये गया, सीधा मतलब ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की भी अपने जो करीबी लोग जो उनके हुआ करते थे उनसे खटपट है। तो ऐसी खटपट में जो नीतीश कुमार का जो जितना कैंपेन, सियासी कैंपेन था, उसको कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के न होने के कारण धक्का लग सकता है। लेकिन देखना होगा कि इस सब के बीच भी बिहार बीजेपी के वो नेता जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी के पास आ जाए तो सीटों को लेकर सियासत तेज होगी, सीट बंटवारे को लेकर सियासत तेज होगी। क्योंकि राज्य के अंदर विधानसभा में ज्यादा सीटें नीतीश कुमार मांगेंगे और बीजेपी भी अपना जोर दिखाएगी। तीसरे इनमें पार्टनर लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान हैं। तो सीटों का बंटवारा किस तरह होगा और क्या बीजेपी के नेता अपना पूरा जोर नीतीश को जिताने के लिए लगाएंगे और जेडीयू बीजेपी का जो अलायंस है, क्या वो फिर से सत्ता में आ पाएगा? अगर नेता पूरा जोर, अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, अगर वो नहीं लगाते हैं ताकत, तो निश्चित रूप से इस गठबंधन के लिए मुश्किलें सामने आ सकती हैं। फिलहाल कहा यह जा सकता है कि अभी प्रवासी मजदूरों का जो क्वारंटीन सेंटर का मामला है, जिस तरह उन्होंने शिकायतें की हैं, ये एक बड़ा मुद्दा बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव में बनेगा और अक्टूबर नवंबर में होने हैं चुनाव और इसमें समय ज्यादा नहीं। ऐसे में देखना यह होगा कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन किस तरह विपक्ष के आरोपों का जवाब देता है और किस तरह चुनाव में प्रवासी मजदूरों की, प्रवासी भाइयों की जो उन्होंने शिकायतें की हैं, वो कितना बड़ा मुद्दा बनती है। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हमारी आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।